जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि अंगद हर प्रकार से नीति की बात कहकर रावण को समझाता है, परंतु रावण घमंड में चूर होकर किसी को कुछ नहीं समझता और ना ही किसी की बात मानता है। रावण को समझाकर अंगद वहाँ से चला जाता है और फिर मंदोदरी रावण को समझाती है कि श्री रामचंद्र जी से युद्ध करना आपको शोभा नहीं देगा। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक धनुष की रेखा खींचकर आपसे वह भी न लांगी गई, तो बताइए आप कैसे हरा सकते हैं उनको। और उनके रखवालों ने जैसे कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और आपके देखते देखते अक्षय कुमार को मार डाला, तब आपका बल और अभिमान कहाँ चला गया था। और जब अंगद आया तो उसके पैर को भी आप लोग नहीं हिला पाए। तो मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप श्री रामचंद्र जी से हाथ मिला लें और श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनसे क्षमा मांग लें। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आए चरण पंकज सिर नावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले भी हंसी कृपाल खरारी। इधर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया, उसने आकर उनके चरण कमलों में अपना शीश झुकाया और बड़े आदर पूर्वक पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, बाली तने कौतुकति मोही, तात सत्य कछु पूछो तो ही, रावण जातु धन कुल टीका, भुजबल अतुल जास जगली का। हे बाली के पुत्र अंगद, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, इसी कारण मैं तुमसे पूछता हूँ। सच बताना, रावण राक्षसों के कुल का दीपक है, जिसका अतुलित भुजबल संसार में प्रसिद्ध है। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूख पंचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके थे, बताओ वे मुकुट तुम्हें किस प्रकार मिले। अंगद ने यह सुनकर बोला, हे सर्वज्ञ, शरणागत को खुशी देने वाले वे मुकुट नहीं है, बल्कि राजा के 4 गुण हैं, साम दाम और दंड विभेदा, नृप उर बसई नाथ कह वेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जानी नाथ पही आए। हे स्वामी, वेदों का कथन है कि साम दाम दंड भेद ये चारों गुण राजाओं के हृदय में वास करते हैं। चारों नीति के सुंदर चरण हैं और ऐसा हृदय में जानकर वे रावण को त्याग कर आपके पास आए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दसीस, तेहि परिहरि गुण गाए, सुनो कौशलाधीश। धर्म से हीन और प्रभु के चरणों से विमुख रावण काल के वश में हो गया है। और हे कौशलाधीश, सुनिए, ये चारों गुण रावण को छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहें, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुराई अपने कानों से सुनकर उदार हृदय रूपी श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। इसके पश्चात अंगद ने लंका के सब समाचार सुनाए। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बांके चारि द्वारा, केहि विधि लागई करूं विचारा। श्री रामचंद्र जी ने शत्रु के सब समाचार सुनकर मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, लंका में प्रवेश करने के 4 विकट द्वार हैं, उसमें किस प्रकार प्रवेश करना है यह विचार करिए। तब कपीसरी शेष विभीषण, सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण, करी विचार 3 मंत्र दृढ़ावा, 4 आनी कपि कटुक बनावा। तब सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और विचार विमर्श करके दृढ़ निश्चय किया कि वानरों की सेना के 4 दल बनाए जाएंगे। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जूथप सकल बोली तब लीन्हे, प्रभु प्रताप कही सब समझाई, सुनी कपि सिंह नाथ करिया धाई। और उनके लिए यथोचित सेनापति बनाए। तब सेनापतियों को बुलाकर सबको प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप बताकर समझाया, जिसे सुनकर सब सेनापति और सब वानर सिंह के समान गर्जना करने दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावई, गही गिर शिखर वीर सब धावई, अगर जहीं तर जहीं भालू कपीसा,
जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे तब प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने सिर झुकाने लगे और हाथों में पर्वतों के शिखर लेकर दौड़ने लगे। सब रीछ और वानर श्री रामचंद्र जी की जय कहकर गरजने और ललकारने लगे। श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय। इस प्रकार जय जयकार बोलते हुए रीछ और वानर सिंह नाद कर गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखूं बरन है करी ढिठाई, भेन से निराचर सेन बुलाई। उधर लंका में भारी कोलाहल मच गया। अहंकारी रावण ने उसे सुना तो बोला, इन वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहकर वह हंसा और अपनी सेना को बुलाया। आए कीस काल के प्रेरे, छुआ वन सब निशिचर मेरे। अस्कई अट्टाहस सट कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। सुबट सकल चारहु दिसि जाहू, भरी धरी धरी भालू की सब खाहू। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमी टिटिब कह सूत उताना। लंका में जब रावण ने देखा तो वह जोर से अट्टहास करके हंस पड़ा और कहा, हे वीरों, तुम चारों दिशाओं में फैल जाओ और सब रीछ और वानरों को पकड़कर खा जाओ। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे कि उल्टे सोने वाले टिठरी को होता है। उत रावण इत राम दोहाई, जयती जयती जय परी लड़ाई। निशिचर शिखर समूह ढहावई, कूदी धरही कपि फेर चलावई। इधर रावण और उधर श्री रामचंद्र जी की दुहाई लग रही है। दोनों तरफ से अपने अपने स्वामियों की जय जयकार के साथ युद्ध छिड़ गया। राक्षस पर्वतों के शिखर नीचे गिराते हैं तो वानर उचक कर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें ही घुमाकर वापस राक्षसों पर फेंक देते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दहि निशिचर सुबट गरुथा। चढ़े दुर्गपुरी जय जय वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से वानरों के झुंड राक्षसों के समूह का मर्दन करने लगे। फिर गढ़ पर चढ़कर इधर उधर सूर्य के समान प्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तय करई लड़ाई, टूट ना द्वार परम कठिनाई। शक्तिशाली हनुमान जी पश्चिम द्वार पर थे। वहां मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता ही नहीं था, बड़ी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजेऊ प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गई गिरि मेघनाथ कहूँ धावा। वीर हनुमान जी को मन में बड़ा क्रोध आया। वे प्रलय के समान गरजे और कूद कर लंका गढ़ के ऊपर चढ़ गए और पर्वत हाथ में लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। बंजेहूँ रथ सारथी निपाता, ताई हृदय महु मारसी लाता। दूसरे सुत बिकलते ही जाना, स्यंदन घाली तुरंत ग्रह आना। उन्होंने उसका रथ तोड़ डाला और सारथी को मार गिराया, जिससे मेघनाथ की छाती में लात लगी। दूसरे सारथी ने मेघनाथ को व्याकुल जानकर दूसरे रथ में डालकर उसे तुरंत घर ले गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयों अकेल। रण बांकुरा बाली सुत, तरकी चढ़ऊं कपि केल। जब अंगद ने सुना कि हनुमान जी गढ़ पर अकेले गए हैं, तब रणधीर बाली पुत्र अंगद बंदरों के खेल की भांति कूदकर किले पर चढ़ गया। युद्ध में राक्षसों के विरुद्ध दोनों वानर हनुमान जी और अंगद जी क्रोधित हो गए और हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण कर दोनों दौड़कर रावण के महल पर चढ़ गए और अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी की दुहाई देने लगे। दोनों गरजकर शत्रु सेना पर टूट पड़े और अपनी भुजाओं से शत्रुओं को मारने लगे। वे जिन जिन सरदारों को पाते उनको पैरों से पकड़कर घुमाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक देते थे। विभीषण उनके नाम बताते और श्री रामचंद्र जी उनको अपने धाम में भेज देते थे। जय श्री राम।